काली गाय खरीद के दे दो। आज के जमाने में तो 60-70 हजार से नीचे कोई गाय भी नहीं खरीदती, लेकिन बहुत पहले की बात तो ना, हमारा जितना कहाँ गाय कहाँ से दे पाएंगे, कोई सरल उपाय बता दो। कंजूस बहुत था, इतना कंजूस पूछो, नहीं दे सकते, इतना पैसा भी नहीं है तो नहीं महाराज है। अच्छा फिर ऐसा करो कि एक जो है काला छाता और काला कपड़ा दान कर दो। कहा महाराज इतना कहाँ, इतना भी नहीं है ना महाराज, है नहीं, बहुत परेशानी में है। अच्छा तो ऐसा करो कि 11 मीटर ले लो काला धागा और उसी को पीपल के पेड़ में लपेट दो। कहा महाराज इतना कहाँ। तब जोशी ने कहा कि जब तुम्हारे पास इतना नहीं है, तुम काहे परेशान हो, फर्नीचर तुम्हारा का बिगाड़ पाएगा। अगर कुछ होगा तुम्हारे पास, जिसके पास कुछ होगा उसी का कुछ बिगड़ेगा, और जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका क्या बिगड़ेगा। तो फिर तुम जाओ मौज करो, बेकार परेशान हो। तो कंजूस लोग ऐसे, उनके पास कभी धन होते नहीं देने के लिए। राम जी ने बहुत प्रकार से दान किया और फिर कहाँ चले। जय दशरथ नंदन जनक लली, जय दशरथ नंदन राजा दशरथ घर राम जी भये हैं, 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 राजा जनक घर राजा जनक भाई है लली, जय दशरथ जनक लली, दशरथ जनक लली। रामचंद्र भगवान की। हर्षित होकर के विदेहनाथ राज की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं विश्वामित्र महामुनि राम और लक्ष्मण। सोचा कहाँ रहे। विश्वामित्र महामुनि ने देखा एक सुंदर आम का बगीचा है। कहा राम यहाँ रुक जाए। कहाँ गुरुदेव, बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर तालाब है, सरोवर है,
नाना प्रकार के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और उस पे भंवरे मंडरा रहे हैं। और अति आनंद हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे धनवान बैठे हैं बाजारों में, लग रहा है साक्षात कुबेर बैठे, इतने धनी। जनकपुरी की शोभा का जहाँ साक्षात जगदम्बा उतरी हो। ब्रह्मा जी निज करनी कछु कतहु न देखी। जब राम जी का विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा जी आए थे देखने कि जरा देखें कि क्या क्या हो रहा है। और जब ब्रह्मा जी ने देखा, कहा यहाँ हमारी करनी कुछ है ही नहीं। शंकर जी से शंकर जी ने कहा कि आप करनी देखने आए कि विवाह? राम जी का तो जगत के माता पिता है, उनका विवाह देखो। और माता पिता के विवाह में कोई बालक है, हम तो फोटो में है नहीं, हम तो वीडियो में है नहीं, तो बताओ लोग कहेंगे बच्चा कितना ना समझ है। और ब्रह्मा जी की भी यही हालत, जगत के माता पिता सीताराम जी हैं और बच्चा है ब्रह्मा जी। और तो वो सोचते हैं कि हमारी करनी है। अरे भगवान ने उनको बनाया ऐसे ऐसे धनी कि जब ब्रह्मा जी देख रहे थे, इंद्र देख रहा था। इंद्र ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा इतने बड़े बड़े धनिक आदमी हैं यहाँ पर। तो एक आदमी को देखा। ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं इंद्र तो नहीं चला गया, ये कौन चला गया यहाँ। और वो कौन था? एक आदमी, सुबह की बात है, विदेह राजपुरी में सोने के लोटे में जल लेकर, सोने के लोटे में, और जो झाड़ू के पीछे वाला हिस्सा है वो भी सोने का है। झाड़ू लगा रहा था और जल छिड़क रहा था अपने द्वार पर। कहा हो ना हो राजा जनक हो गए। जब पूछा ब्रह्मा ने तो पता चला ये तो उनका बहारू लगाने वाला आदमी है। ब्रह्मा जी की तो बुद्धि खिसक गई कि सचमुच ये हमारी करनी तो नहीं है। तो धनिक बनिक बर धनद समाना, और बैठे सकल वस्तु लेना, नाना प्रकार की सामग्री लेकर बैठे हैं। और कहीं गंदगी नहीं है, लिखा है कि चौहट सुंदर गली सुहाए, जगह जगह संतत रहाई सुगंध सिंचाई। इत्र का छिड़काव हुआ जगह जगह, इतनी पवित्र नगरी। और लोग कैसे हैं? कुछ लोग होते हैं परफ्यूम डालकर निकलते हैं, सोचते हैं बढ़िया महक रहे हैं, लेकिन वो कुछ और पिए रहते हैं, खाए रहते हैं, और उसी के सहारे वो अपनी दुर्गंध मिटाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इनका चरित्र मंगलमय मंदिर सब केरे, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे वहां के नगर के लोग सब पवित्र है, एक एक व्यक्ति पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो विदेह राज की नगरी, जहाँ देव भाव में कोई रहते नहीं। और राम जी फिर गुरुदेव के साथ में रुक गए। और जब ये समाचार जनक महाराज जी को मिला तो जनक महाराज जी मंत्रियों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में आए और चरण पर, बहुत ध्यान से सुनना, विदेह राज है, और कीन प्रणाम चरण धरि माथा। कीन प्रणाम, विदेह राज है, लेकिन चरणों पर, विश्वामित्र महामुनि के चरणों पर अपना माथ रख दिया। ये है अभिमान रहित होना। लोग ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रणाम, हम कुछ हैं, लेकिन विदेह राज कैसे प्रणाम कर रहे हैं? विश्वामित्र महामुनि के चरण कमल में अपने माथा धर दिया और फिर दीन असीस मुदित मुनि नाथा। समझ में आ जाता है व्यक्ति ये अभिमान से प्रणाम कर रहा है कि ये भाव से प्रणाम कर रहा है। तो कुशल कृष्ण कही बारह ही बारह, विश्वामित्र नृपहि बैठा रहा। जनक जी ने सुंदर आसन दिया। राम लक्ष्मण अभी है नहीं, कहाँ गए हैं? बगीचा बगीचा इधर उधर देखने चले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुशल प्रश्न कही बारह बारह, कुशल प्रश्न कही बारह बारह, विश्वामित्र निकट बैठा, विश्वामित्र
विश्वामित्र महामुनि बहुत ध्यान से कथा सुनना और जनक जी आपस में कुशल प्रश्न की चर्चा करें। और बताइए आपके नगर में बढ़िया है? हाँ, सब आपकी कृपा से गुरुदेव बढ़िया। विश्वामित्र जी ने कहा बहुत आनंद, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा आपका नगर, बहुत सुंदर। और उसी समय पर जब कुशल चर्चा हो रही थी विश्वामित्र महामुनि और जनक जी से, तो उसी ठीक समय पर राम और लक्ष्मण कहीं फुलवाड़ी देख करके आए हैं। ये पुष्प वाटिका का प्रसंग नहीं है, उससे पहले ही का प्रसंग है। राम जी फुलवाड़ी इधर उधर कहीं देखने, अब राजा के कुमार हैं, सदैव अयोध्या जैसे राज में रहे, और तो जंगल जंगल घूमते रहे, निशाचरों को मारते रहे, इधर उधर घूमते रहे। तो सोचा कि नगर में आए हैं, चलो थोड़ा देख ले, राजा के पुत्र हैं। तो उसी समय पर आए, और जब आए तो जनक जैसे ज्ञानी अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। अपनी कुर्सी छोड़ दिया जनक जी ने। अब बताओ, राम जी तो छोटे से हैं और जनक जी वयोवृद्ध है। वृद्ध दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान का वृद्ध, ज्ञान में जिसको निपुणता प्राप्त हो गई, और एक शरीर से वृद्ध। तो अब दोनों तरह से लौकिक दृष्टि में तो जनक जी बड़े हैं, ज्ञानी भी विदेहराज हैं, और किसी देह वाले व्यक्ति को देखकर खड़े हो गए हैं। जरा सोचिए, जो देह भाव को देखता ही नहीं है, आज वो देह भाव रूपी राम को देखकर खड़े हो गए, और उनके नेत्रों से स्वतः जल बहने लगा, रोम रोम पुलकित हो गए। जब किसी को देखकर अपने आप मस्तक झुकना चाहे, प्रणाम करना चाहे, तो समझना कि उसमें कुछ ना कुछ तेज है, कुछ ना कुछ भजन का, साधन का, आनंद का अनुभव है। संत और भगवान से खुद प्रणाम करनी हम कर ले, ऐसी भावना जब आपके मन में किसी के लिए आए। तो जनक महाराज जी जैसे ज्ञानी जब खड़े हो गए तो कहा कि कहा नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक निपुकुल पालक। ये कौन है जिनके कारण मुनि लोग तिलक लगाते? कहीं वही तो नहीं है? ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, उभय बेस धरी की सोई आवा। ये कौन है? ब्रह्म तो एक है, कहीं वो दो रूपों में कैसे प्रकट हो गए? सहज विराग रूप मन मोरा। हम तो सहज में वैराग्य, एक होता है त्याग, आदमी जानबूझकर करता नहीं, हम नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन एक उसके मन में आशा कामना जगती ही नहीं है, उसका सहज उसमें स्वभाव अभ्यास ऐसा बन गया है। तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, जब ऐसे सुंदर राम लक्ष्मण के रूप को देखा
तो गदगद गिरा गंभीर, बहुत गदगद बाड़ी हो गई जनक जी की, और कहा ये कौन है, हमारा आज वैराग्य वाला मन अनुराग में हो गया। राग वो है जो संसार से किया जाता है, और वैराग्य वो है जो त्याग किया जाता है, अनुराग वो है जो श्री राम से किया जाता है। तो कहा कि प्रभु आप हमें बताएं ये कौन है। कि नहीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। उस ब्रह्म भाव जिसमें हम रहते थे, आज वो लगता है कि यही वो जो अंदर वाला है वो इनमें हमें दिख रहा है। अब भीतर वो मिल ही नहीं रहा आनंद जो इनमें दिख रहा है, लगता है कि ये वही है, ये कौन है। जब कहा तो विश्वामित्र महामुनि कहा मुनि बिहसी कहो निपुणी का। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति का अनुभव तो सही ही होगा, गलत तो होगा नहीं। और वचन तुम्हारा न होई अली का, आपकी बात झूठी नहीं हो सकती, आपने सत्य कहा हो। ऐ प्रिय सबही जहां लगी प्राणी। राम जी का परिचय पूछा ये कौन है, तो कहा ये वो है जो सबको प्रिय लगते हैं। ये कोई हमारा परिचय थोड़ी है। हम पूछे कि आपके बगल वाले आदमी का क्या नाम है, तो आप कहें ये सबको अच्छे लगते हैं, ये कौन सी बात है। उसका कोई नाम होगा, कोई गांव होगा, लेकिन यहाँ कह रहे ऐ प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, माने मनुष्य ही नहीं, कीड़ा पतंगा सबके प्राण, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तो ये तो प्राणों के प्राण हैं, तो ये सबको प्रिय लगते हैं। ऐसा परिचय देने लगे तो राम जी मन मुस्कान राम सुन गाने। राम जी थोड़ा मुस्कुराए और मंदोदरी के कथनानुसार माया हास बाहुदी गोपाला, भगवान की हंसी ही माया है, ऐसा अन्य अन्य ग्रंथों में भी आया। और जब भगवान मुस्कुराए तो ये सब कथा कहानी भूल गए विश्वामित्र। क्या कहने लगे, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के ममहित लागी नरेश कहाए। मुनि तव चरण देखी कहा जाऊं, मुनि तव कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव, कहीं न सकऊं निज सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर कहाँ बासुले निवासा, कहाँ बासु निवासा। करि पूजा सब विधि सेवकाई, करि पूजा सब विधि सेवकाई। गयौ राम गृह विदा कराई, गयौ राम गृह विदा कराई। कहा मम हित लागी नरेश पठाए। ये अवध नरेश दशरथ के कुमार हैं। अभी तक तो कह रहे थे ये ब्राह्मण दो रूपों में कौन पूछा, कहा आपकी बात झूठी नहीं हो सकती, सही में जहाँ तक प्राणी है सबके प्रिय है। लेकिन राम जी मुस्कुराए, सब विश्वामित्र विस्मित हो गए और कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। साधारण परिचय देने लगे कि ये महाराज चक्रवर्ती अवध नरेश महाराज दशरथ के ये पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। आपके साथ क्यों घूम रहे हैं। कहा मम हित लागी नरेश पठाए। आपने क्या कौन सा काम मान पड़ा। कहा हमारा यज्ञ नहीं पूरा हो रहा था और उसी के लिए मांग कर ले आए थे। तब तो जनक जी बड़े हर्षित हुए, अरे आपका यज्ञ पूरा किया है, हमारा भी यज्ञ पूरा कर दे तो वाह क्या आनंद हो जाएगा जब यज्ञ ही ये पूरा करते हैं। कहा इतना नहीं भैया, इनका जन्म भी यज्ञ से हुआ, अरे तब तो हमारा यज्ञ प्रभु पूरा कर दे बस। जनक महाराज जी ने विश्वामित्र जी को तो एक ठीक ठाक बढ़िया व्यवस्था कर दी रहने की, लेकिन राम जी को लिखा है कि करी पूजा सब विधि से उठाई। विश्वामित्र जी की पूजा करी, सब प्रकार से सेवा की, लेकिन राम और लक्ष्मण को
गयो राव गृह विदा कराई। कहाँ ले गए? जहाँ सिया जी का निवास, उसी के इर्द गिर्द पास है। ये भाव सुनकर हमें बड़ा आनंद आ रहा है कि राम जी इतने सुकोमल है, इतने सुकोमल कि सोचते हैं कि ये विश्वामित्र महामुनि के साथ है, इनके लिए तो और बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। इतने सुकोमल अंग है, बढ़िया बिछौना होना चाहिए। तो ऋषि मुनि है, इनकी आदत है आश्रम में रहने की, और ये तो राजा के कुमार है, चक्रवर्ती एवं नरेश, तो इनके लिए सुविधा भी वैसी इनको होनी चाहिए। और घर के अंदर जहाँ पर नारियां हैं वहाँ तो विश्वामित्र जी जाएंगे भी नहीं, तो और सारी मर्यादाएं देखनी है। लेकिन राम जी तो भी छोटे से राजकुमार हैं। राजकुमार को लेकर के अपने घर में गए और कहाँ पर रखा? सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहाँ बासुले दीन हुआ। राम लक्ष्मण को कहाँ पर ठहराया है? ऐसा एक सुंदर स्थान है, सुंदर सदन सुखद सब काला, माने गर्मी में वहां पर ठंडी हवा आती है, एसी लगा हुआ, और गर्मी में ठंडी तो बढ़िया हवा आती है और ठंडी में गर्म हवा आती है। बरसात में जहां पर अच्छी व्यवस्था हो, मतलब क्या है, जीवन में ये सब अगर हो भी जाए, भक्ति ना हो तो सुंदर, ज्ञान ना हो तो आदमी को सोने के लिए भी नींद की गोली लेनी पड़ती है कि नहीं, बताओ। हमने बहुत लोगों को देखा, बड़ा पैसा बड़ा धन, कहते हैं नींद नहीं आ रही है, वो जाओ टेबलेट ले आओ तब सो पाएंगे। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसे नींद नहीं आएगी, भले उसका संसाधन कितना भी बढ़ जाए, लेकिन जिसके जीवन में भक्ति होगी, संसाधन का भले ही अभाव हो, लेकिन जिसके भीतर भाव होगा, प्राण के प्रति अनुराग होगा, वो तो मड़िया में भी आनंद से सो जाएगा। तो राम कथा इसी के लिए है। पता नहीं कब झंझट जीवन में आने वाला है, तो ये पहले से दवा है, ये दवा है। और सीता जी सचमुच भक्ति ही तो है, भक्ति स्वरूपा माना जाता है माता सीता को। प्रभु की आद्या शक्ति है, भक्ति भी है वो, तो जहाँ भक्ति है वहीं भगवान ठहरते हैं। और देखो भगवान ठहर गए, समय बीत गया, थोड़ा सा शाम होने को आई है, थोड़ा सूर्य अस्ताचल की ओर है, और लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा है। लखन हृदय लालसा विषेखी, और जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण के हृदय में यह अभिलाषा है कि जाए हम नगर को देख आए, लेकिन प्रभु भय बहुरी मुनि ही सब चाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्कान। राम जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कहते नहीं है प्रगट में, लेकिन भगत बचलसा ही हुलसानी, राम जी तो सबके मन की बात को डालने वाले हैं। अब देखो छोटा आदमी डायरेक्ट बड़े से नहीं कह पा रहा है, देखो मर्यादा हर, अच्छा तुलसीदास जी ने पता नहीं इतनी मर्यादा कहाँ से वो लेकर आए, प्रभु की ऐसी कथा लिखी, समझ में नहीं आता कभी कभी कि भाई इतना कोई कैसे ध्यान दे सकता है, ये सचमुच ही प्रभु की कथा हो सकती है, इतना तो कैसे कोई लिख सकता है। एक छोटी छोटी बात को इतना उसका गूढ़ अर्थ रख दिया है, क्या इंसान की बस की बात नहीं कि उसमें कुछ अच्छा सोच पाए। नए नए अर्थ हर बार निकलते रहते हैं, नई नई चौपाइयों से, लगता है अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अरे जीवन बीत जाएगा, कुछ लगता है कि स्मरण इसमें कितने भाव। तो राम जी स्वयं, लक्ष्मण जी स्वयं विश्वामित्र जी से नहीं कह रहे, अपने भाई से भी नहीं कहा, मन में कहा, सोचा, लखन हृदय लालसा, हृदय में सोचा बस, जाई जनकपुर आइए देखिए, पूरे जनकपुरी का हम दर्शन कराएं। अप्रभु भय बहुरी मुनि ही सब चाही, और प्रगट न कहीं मन ही उसका। प्रगट नहीं कहते। राम जी अपने भाई लक्ष्मण के मन की गति को जान करके, भक्तवत्सल प्रभु जैसे नवब्याही गाय जब दूध देना होता है, बछड़ा दूध पीता है तो उसके स्तनों में दूध आ जाता है और इंसान सहज निकाल लेता है, तो वो अपने बछड़े को देख करके जैसे दूध की धारा प्रवाहित करने लगती है, ऐसे हमारे प्रभु श्री राम भक्तवत्सल प्रभु प्रसन्न हो गए और विश्वामित्र जी से कहा
नाथ लखनपुर देखन चाहे, नाथ लखनपुर देखन प्रभु सकोच डर प्रकट लगाई। प्रभु सकोच डर प्रकट राम जी ने फिर गुरुदेव से कहा क्या? गुरु बाबा से आज्ञा मांगे, राम नगर दर्शन के, और उत्कंठा तो अपने मन में अंगूठ लिए लक्ष्मण के। राम जी के मन में खुद ही लालसा है कि हम जाएं जहाँ हमारी किशोरी सिया जी निवास करती हैं। वो नगर, वो भवन, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की गलियाँ कैसी हैं, चौबारे कैसे हैं, वहाँ के बड़े बूढ़े बालक वृद्ध कैसे हैं, देख कर आए। लेकिन ये नहीं कहते कि हम जाएंगे देखने। अब राम जी की मर्यादा है तो लक्ष्मण की मर्यादा थी कि प्रकट नहीं कहे, और राम जी बोले कि नाथ लखनपुर देखन जाएंगे नहीं। देखो एक शब्द देखो, हम लोग जा रहे हैं गुरुजी, मन कर रहा है जा रहे हैं देखने, जाए देख। लेकिन ये नहीं कहा कि मन कर रहा है, चाहते हैं। अब गुरुजी का मन होगा तो कहीं यहाँ जाओ, ये चाहते हैं क्या? नगर का दर्शन करना। ठीक है, जा रहे के सेवक हम कह देते हैं जनक की ओर दिखाया, कहा नहीं गुरुदेव हम चले जाएंगे। तुम क्यों? देखना तो लक्ष्मण को है। तो कहा नहीं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। ये भी छोटे हैं, ज्यादा जानकारी इनको नहीं है। तो क्या तुम पहले यहाँ के पंडा वंडा हो क्या? तो राम जी जटायु से क्या कहते हैं कि तुम कहो मैं तुम्हें बैकुंठ धाम भेज देता हूँ। और जो सीता जी की खोज में खुद ही रो रहे थे, वो उनको बैकुंठ का रास्ता पता है। अभी सीता जी की खोज भी नहीं पता चल पाई है, लेकिन उन्हें बैकुंठ का रास्ता, भगवान की लीला कैसी है। तो भगवान कहते हैं कि भाई आजकल तो तीर्थों में पंडों का कहना ही क्या, ऐसे पंडे, जगन्नाथ जी के पंडे सुना है कि ऐसे खतरनाक होते हैं कि जब तक तुमसे पैसा निकलवा नहीं लेंगे पीछे लगे रहेंगे। एक पंडा जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर 100 रुपया दर्शन, 100 रुपया दर्शन, 100 रुपया दर्शन, नजदीक से 100 रुपया दर्शन, इसे सामान बेच रहा है। तो एक आदमी ने कहा, एक आदमी पीछे लग गया पंडा, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। अब वो ना देख रहा है ना सुन रहा है, लेकिन वो बड़े धुन में 100 रुपया दर्शन, 100 रुपया दर्शन, 100 रुपया नजदीक से दर्शन, नजदीक से बिल्कुल पास से दर्शन। तो आदमी बड़ा नाराज हुआ, खींच गया एकदम, बहुत दूर तक चला चलते चलते। अंत में बोला तुम हमें 85 दो, हम लौट जाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे, लाओ दो 50। पंडे से पंडा का मुंह बना रहेगा। तब उससे पीछा छोड़ा। तो राम जी से कहा क्या यहाँ के पंडा? ना नहीं, बस यही है कि पता नहीं लक्ष्मण जी कब तक देखते रहे,
और जनक के दूत कब तक दिखाते रहे, और हम जाएंगे तो नगर दिखाई, और कहीं नहीं जाए क्यों नगर नगर देखेंगे, नगर दिखाई तुरंत लेके आऊंगा। और जब भगवान आज्ञा मांग के इस तरह से चले हैं तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, धर्म से तू पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। प्रेम की व्यवस्था भगवान ने दी और प्रभु से कहा कि जाओ नगर तो देखना, एक और काम करना, केवल तुम नगर ही मत देखना, ध्यान से सुनना। राम जी से कहा नगर तो देखना लेकिन एक काम और करना, जाहि देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सफल सब नयना, सुंदर बदन दिखाई। जाओ नगर देख के आना, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम दोनों सुख निधान हो। नगर देखना और अपना सुंदर बदन सबको दिखा कर आए, सबके नेत्रों को सुफल करके आओ। जाओ। आप गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाई जैसे चले हैं, बालकों की टोली, राम जी छोटे हैं तो जनकपुर के जितने बालक हैं सब राम जी के पीछे लक्ष्मण जी के लिए लग गए, और सब राम जी के यहाँ लिखा है कि पीत बसन परिकर कठी भाथा, चार चाप सर सोहत आता। सुंदर पीतांबरी है, हाथ में धनुष बाण है, सुंदर मुकुट लगा हुआ है, इतना सुंदर प्रभु का सुंदर ठौर ठौर पे चंदन लगा हुआ है, श्यामल और गौर मनोहर सुंदर जोड़ी है, विशाल भुजाएं, मजबूत कंधे, गले में मड़ियों की माला, ऐसा सुंदर स्वरूप है। तो जब नगर के बालक देखते हैं तो राम जी का कोई पीतांबरी छूता है, कितना बढ़िया है आपकी पीतांबरी, राम जी को छू रहे हैं, बालक हैं। सबसे पहले भगवान